हाय एवरीवन। हम लोग चैप्टर सेकेंड स्टार्ट किए थे, एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल क्षार लवण जिसको कहते हैं। और हम लोगों ने पहले अम्ल को शुरू किया था और अम्ल को जाना था कि अम्ल क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखा था। फिर उसका प्रिपरेशन यानी कि बनने की विधि, अम्ल कैसे बनता है वो हमने देखा था। उसके जस्ट बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज शुरू की थी, यानी कि उसके गुण क्या क्या हैं, यानी अम्ल के कौन से गुण हैं, कैसा कैसा वह बिहेवियर करता है नेचर में, किसके साथ किस प्रकार का अभिक्रिया को दिखाता है, यही हमने शुरू किया था। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड शुरू किया था, जिसका हम लोग कहते हैं क्या कि अम्ल के कौन से गुण हैं। इसके पहले हम लोगों ने अम्ल के दो गुण देख चुके थे, यानी कि दो गुण हमने पढ़ चुका था। कौन कौन सा? एक तो था कि जब मेटल से एसिड यानी अम्ल जब रिएक्ट करता है या अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। दूसरा हमने देखा था कि मेटल कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। यानी दो प्रॉपर्टीज हमने इसके पहले डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम लोग का प्रॉपर्टीज है, ये तीसरा प्रॉपर्टीज है। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, आपके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा है। लिखा क्या है कि जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, देखिए यहाँ पे छूट गया, अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। लिखा गया क्या, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर समझा जाए तो जो यहाँ पे पहला एग्जांपल आपके सामने लिया गया, लिखा गया क्या कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है, मान लीजिए अम्ल हमने यहाँ पे ले लिया क्या, HCl, जब इससे अभिक्रिया करता है तो लवण यानी कि सॉल्ट बनता है। अब हम जानते हैं सॉल्ट में दो आयन होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। अब वो सॉल्ट कहां से बनेगा, देखिए ये मेटल है, सोडियम मेटल है। मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, यानी ये अपने ऊपर धनायन रखता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। Cl जो होता है इसका काम है इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एग्जीक्यूट करना, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को खींचने की प्रवृत्ति इसमें बहुत ज्यादा होती है। ठीक, तो Cl यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल गया, तो Na और Cl ये मिलकर साल्ट का निर्माण करते हैं, यानी कि NaCl यहाँ पे बन गया। उसके बाद से क्या लिखा गया, वाटर। वाटर देखिए कैसे बनेगा, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन और कार्बोनेट से एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, तो ये बन जाएगा क्या, वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखिए कार्बोनेट से एक ऑक्सीजन हमारा बाहर निकल गया है, तो केवल यहाँ पे क्या बचा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन गया। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई धातु हाइड्रोजन एसिड से यानी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट यानी कि संगत सॉल्ट, इसी मेटल का सॉल्ट आपका बनेगा, समझ आ रहा है। तो देखिए यहाँ से Na+ बाहर निकल गया, यहाँ से Cl- बाहर निकल गया, तो ये बना क्या, NaCl। और देखिए H2O का फॉर्मेशन होगा, तो H2O का फॉर्मेशन कैसे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से, दो हाइड्रोजन निकल गए, एक जो ऑक्सीजन है वो कार्बोनेट भाई साहब देंगे, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया तो बन गया क्या, H2O, और यहाँ पे बचा क्या, CO2, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर रिलीज हो गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा, अम्ल यहाँ पे हमने ले लिया क्या, H2SO4, ये जब अम्ल से क्रिया करेगा तो लिखा गया है क्या, संगत लवण, यानी सॉल्ट पहले बनेगा। तो सॉल्ट किस प्रकार बनेगा, फिर देखिए यहाँ पे पोटेशियम हमारा मेटल है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन को त्यागना। तो जब भी कोई स्पीसीज या अणु या परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से फिर हाइड्रोजन और सल्फेट का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो SO4 पे 2- होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2+ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भी 1+ की मुद्रा में है और कार्बोनेट कितने की मुद्रा में है, -2 की मुद्रा में है। ठीक, -2 के लेवल में ये भी है हमारा। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, अब एक चीज नोट कर लीजिए कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसके ऊपर जो नेट चार्ज रहता है ना दोस्तों, वो 0 रहता है। इस चीज को हमेशा नोटिस करिएगा। तो देखिए एक साल्ट बनेगा, साल्ट कहां से बनेगा, इधर का निगेटिव स्पीसीज और यहां से पॉजिटिव, यानी कि KSO4, KSO4। अब देखिए इसको पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बना नहीं है, देखिए क्योंकि सल्फेट पे -2 चार्ज है और यहाँ पे पोटेशियम पे केवल 1+ चार्ज है, तो 1+ और 2- मिलकर
-1 का फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि हमने कहा है कि कोई भी कंपाउंड बनने के लिए उसका क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे नेट चार्ज देखा जाए तो पोटेशियम पर हमारा कितना था, +1 था, और सल्फेट पे कितना था हमारा, अरे पोटेशियम पर हमारा कितना था, +1 था, और सल्फेट पे कितना था, -2 था। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। यानी यहाँ पे हमारा चार्ज अभी भी है कितना, -1 का चार्ज है। तो इसको पहले हमको जीरो करना पड़ेगा। कैसे जीरो होगा, देखिए सल्फेट पे अगर -2 है तो पोटेशियम पे अगर 1 +1 है, तो अगर हम लोग 2 पोटेशियम को ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कहने का सेंस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे K2 अगर यहाँ पे ले लें तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल स्पेसिस हो जाएगा, यानी कि K2SO4 बन जाएगा। अब K2SO4 बन गया तो यहाँ से आप जानते हो क्या होगा, फिर एक जल यानी कि H2O बनेगा, और उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस के रूप में बाहर रिलीज हो जाएगी। अब देखिए K2, जब हमने K2 यहाँ पे लिया तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरे स्पीसीज में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए पूरा इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। जब पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो एक संगत सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। ये था हमारी तीसरी प्रॉपर्टीज। एक बार और क्लियर कर लीजिए। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से अभिक्रिया करता है यानी रिएक्ट करता है तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। वही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखा गया कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल के थ्रू समझा था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl से अभिक्रिया करेगा तो NaCl H2 और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। उसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, K2SO4, ये भी एक प्रकार का साल्ट है, और उसके बाद से H2O यानी कि लिक्विड, और उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। जो इसका अगला प्रॉपर्टीज है यानी कि प्रॉपर्टीज नंबर 4, अम्ल के गुण जिसको कहते हैं, ये देखिए न्यूट्रल होता है। मतलब ये ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और यानी कि वाटर का फॉर्मेशन होता है। जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण का बनता है यानी कि लवण बनता है और जल का निर्माण होता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे यहाँ पे हमने एक अम्ल लिया HCl और क्षार ले लिया क्या, NaOH। ठीक, जब ये रिएक्ट करेगा आपस में तो साल्ट यानी कि वाटर का निर्माण होगा। देखिए ये कैसे बनता है, HCl के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। फिर Na और OH के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो Na के ऊपर प्लस और OH के ऊपर माइनस। क्योंकि देखिए मेटल का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना, वही इसका गुण होता है। ठीक, तो ये लवण बनता है। लवण किस प्रकार बनेगा, NaCl और वाटर ने की H2O। देखिए किस प्रकार ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसका जो प्लस होता है ये माइनस के साथ चला जाता है, तो वही आपका यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस मिलके NaCl बना लिया, और यहाँ पे एक H प्लस एक OH के साथ मिलकर H2O का फॉर्मेशन कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है और जल बनता है उसके साथ साथ। एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने लिया HCl जब NaOH से अभिक्रिया करेगा तो NaCl ये भी एक प्रकार का क्या है, लवण है, और जल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब ये H2SO4 इस प्रकार हमने अम्ल लिया, जब इससे अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा कौन सा, K2SO4 प्लस H2O। ध्यान दीजिए यहाँ पे किस प्रकार हुआ। अब देखिए यहाँ पे जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर आता है -2 चार्ज। ये आपको ये पता होना चाहिए कि इसके ऊपर कितना माइनस चार्ज होता है और किसके ऊपर कितना प्लस चार्ज होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर वही बात यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो पोटेशियम के ऊपर प्लस और हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1। अब देखिए हमने कहा कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला जाएगा, तो जब इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा तो जब एक K प्लस है यहाँ पे SO4 में -2 है तो इसको इक्वल करने के लिए इसको भी हमको +2 करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अगर पोटेशियम के पास एक प्लस चार्ज है तो 2 पोटेशियम के पास +2 का चार्ज हो जाएगा।
अब ये दोनों +2 चार्ज दोनों माइनस चार्ज के साथ, यानी कि जो SO4 है सल्फेट है इसके ऊपर -2 का चार्ज है। अब ये आपस में रिएक्ट करके K2SO4 बनाएंगे, जो भी ये भी एक प्रकार का क्या है, लवण है। अब देखिए हाइड्रो, फिर क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो यहाँ पे देख लिया हाइड्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने हैं 2 4 हैं, तो यहाँ 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। क्लियर। एक प्रकार का और एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारा लास्ट टाइप का एग्जांपल है। मान लीजिए कि अगर आपसे कोई कहे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl से जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब HCl से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, यानी कि H2O बनेगा। ये भी एक प्रकार का एग्जांपल हो सकता है। तो ये था हमारा चौथा प्रॉपर्टीज, यानी कि जब अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, उसके साथ साथ जल बनेगा। कैसे काम करता है ये 2 एग्जांपल के थ्रू हमने देख लिया इसको। क्लियर। देखिए इसका 5वां प्रॉपर्टीज, यानी कि 5वां गुण जो कि लास्ट प्रॉपर्टीज है। यहीं पे अम्ल का जो गुण है ना वो NCERT क्लास 10th में इतना ही बस दिया गया है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ये लास्ट प्रॉपर्टीज है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है तो देखिए फिर साल्ट बनेगा, यानी कि वाटर बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा और जल बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए धातु जो कि हमारा मैग्नीशियम है, ऑक्साइड मतलब उससे ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया। उसके बाद से हमने क्या क्या कि अम्ल ले लिया। अम्ल हमने यहाँ पे मान लीजिए HCl ले लिया। ये बनेगा क्या, फिर साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। फिर वही कहानी, इसके बीच का बांड तोड़ो, चूंकि ऑक्सीजन पे -2 का होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2 होता है। Cl पे क्या होता है -1 और इसके ऊपर +1। जब इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला जाएगा और इसका माइनस इसके प्लस के साथ चला जाएगा। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे फिर कहानी फंसी क्या कि मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज है, इसको साल्ट यानी कि लवण बनाने के लिए इसको -2 की जरूरत है। तो क्लोरीन के पास कितना है, -1 है। तो अगर 2 क्लोरीन हम लोग कर देते हैं तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए जब MgHCl से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, MgCl2 और उसके बाद से क्या बन जाएगा, H2। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके H2O बना दिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी एक प्रकार का क्या है, साल्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, जल है। क्लियर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने दूसरा एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पे, तो हमने लिया सोडियम का ऑक्साइड। ये जब सोडियम का ऑक्साइड H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। ऑब्वियस है, कैसे बनाएगा, फिर वही कहानी, यहाँ से बांड टूटा और यहाँ से बांड टूटा। सोडियम पे कितना प्लस चार्ज होता है, 1, तो 2 है तो 2 प्लस हो जाएगा। सल्फेट पे कितना होता है, -2, तो यहाँ पे कितना होता है, +1 हो जाता है। तो यहाँ पे +2 हो गया और यहाँ पे -2 हो गया, तो यानी कि ऑब्वियस आपस में मिल जाएंगे। तो ये बना लेगा क्या, Na2SO4। ये भी एक प्रकार का क्या है, हमारा साल्ट है। ठीक, ये हो गया साल्ट। और H2 और वो आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, जल। यानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये टोटली कवर होता है, यहीं पे फिनिश हो जाएगा। यानी अम्ल के जितने भी गुण होते हैं यहाँ पे हमने उसको कवर किया। क्लियर। अब इसके आगे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करेंगे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन कैसे पेपर में किताबों में दिया गया है उसको कैसे सॉल्व आउट करना है, ये हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।